मैं अपने ऑफिस में आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा काम है, इसको कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। ये नॉर्मल रूटीन है मेरा, सो इसको तो करना ही करना है, नहीं तो वन टू थ्री और बताएं क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। वैसे तो हमारी नाइट शिफ्ट एक हफ्ते में एक ही बार होती है, लेकिन कि मेरे कलीग को किसी वजह से एमसी लेना पड़ गया है, दैट्स वाई उसकी जगह मैं कवर कर रही हूँ हफ्ते में 2 दिन। तो ओके, कहते हैं ना, मैंने किसी यूट्यूबर का सुना था कि कोई बात नहीं सह लेंगे, तो हम भी वही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं सह लेंगे। और आज साथ में मैं अपने डिनर के लिए लेकर आई हूँ सबवे। सो सारे काम खत्म करने के बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी और साथ में सबवे खाऊंगी। आई होप आप लोग को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया करूं, बट क्या करूं मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों को सिंगापुर के बारे में कुछ जानना है या पता है तो मुझे आप बताएं, मैं उसको डिस्कवर करती हूँ, देखती हूँ क्या हो सकता है, मैं आपके लिए क्या कुछ नया कर कर भेज सकती हूँ। कि नाउ थोड़ा सा टाइम फिर मुझे मिला है, तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत ख़ास होता है जो आपके लिए हमेशा होता है, और उनसे मिली उनकी यादें बहुत स्पेशल होती हैं, जिसे आप खुद फील करते हैं, खुद कह सकते हैं। बड़े याद आते हैं वो, पर कहते हैं ऊपर वाली के आगे हमारी कहाँ चली, कहते हैं ऊपर वाले के आगे हमारी क्या भी साथ, उनकी अपनी कुछ अलग ही प्लानिंग होगी। खैर आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहूँ आप लोगों से। कहने को बहुत मन है, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ ये भी नहीं पता। बट कहते हैं ना कि इमोशन अलग अलग तरह से आते हैं। कई बार आंखों के रास्ते निकल जाते हैं, कभी स्माइल, बड़ी सी स्माइल आती है आपके चेहरे पर, लोग समझते आ रही आप तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पर किसे क्या पता कि हम कौन सा गम छिपा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कभी दिखाते हैं कभी छिपाते हैं, बस यूं ही ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं हर हर एक शख्स 2 चेहरे लेकर चलता है, एक वो खुद के लिए होता है और एक समाज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि इंसान जानबूझकर ऐसा करता है, वो कब ऐसा करने लगता है या वो कब ऐसा बन जाता है, इवन उसे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं ऐसा क्यों, बट हो जाता है। इवन मेरी ही जर्नी 6 जुलाई से कुछ अलग सी चली गई। मुझे आज भी याद आता है, मैं नाइट शिफ्ट में थी और रात को कॉल आता है मेरे ब्रदर इन लॉ को, कहते हैं कि कामिनी पापा नहीं रहे। आई थिंक मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि पापा मैं अगस्त में आऊँगी, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, बट ऐसा नहीं हो पाया। और फिर एक अलग तरह की जर्नी हुई। जिस कंपनी में 10 साल काम करती थी, उस कंपनी से मुझे निकलना पड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लीव को अप्रूव नहीं किया। उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया कि मैं इंडिया जाऊं, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, और मुझे ये था कि मुझे क्विट करना है, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर जुलाई में इंडिया गए, वहाँ पर सारे प्रेयर्स हुए, फिर वापस
और हाँ, इस जर्नी में मैं एक बड़े स्पेशल एक खास शख्स से मिली, जो मेरे लिए एक अलग ही मेमोरी रही। और उसके बाद फिर वापस सिंगापुर आए, फिर यहाँ पर 15 दिन का क्वारंटीन, फिर से जॉब ढूंढने का स्ट्रगल। बहुत मुश्किल के बाद मुझे जॉब मिली और मैं अब फिर से वही काम कर रही हूँ। खुश हूँ, हैप्पी हूँ। कहते हैं कि संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती है, सेटिस्फाइड तो हम कभी नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन ओके, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। और फिर अचानक से मुझे ये हुआ कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ और मैंने अब वो काम शुरू कर दिया है। तो आई होप आप लोग साथ दें और बताएं कि मैं और आगे क्या कर सकती हूँ। तो मैं कंटिन्यू करूँ। अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने, तो फिर कुछ देर में मिलती हूँ आपके साथ कॉफ़ी के साथ, पियेंगे तो साथ में आ जाइएगा। ठीक है, आती हूँ। A few moments later. सुनो, ये मेरी कॉफ़ी अब है और इसको ख़त्म करने के बाद कुछ देर में मिलती हूँ, फिर कुछ और बातें करते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा काम ख़त्म हो गया है, मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10:45। सो अभी तो पूरी रात बाकी है। बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से और कुछ अपनी बात, कुछ किसी और की बात शेयर करेंगे। कहते हैं ना कि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, बट जब आप खुद को खड़ा करते हैं आईने के सामने, सो वो भी आपका सच जानता है, आप भी उसका सच जानते हैं। सो उस इंसान से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जब मैं आप लोगों से बात करने के लिए अपना फ़ोन ऑन करती हूँ, सो उसमें मैं अपना असर देखती हूँ। आप तो बाद में देखेंगे या देखते होंगे, लेकिन अभी मैं खुद को देख रही हूँ। तो बता रही हूँ, कामिनी से कामिनी की मुलाकात हो रही है और कामिनी से ही बातें कर रही है। तो सच ये कि आज मैं थोड़ी सी परेशान थी या डिसअपॉइंट थी अपने आप से, और फिर आज कुछ यादों ने भी बहुत परेशान किया मुझे। कुछ बहुत सारे ऐसी यादें आई जिसने मुझे रुलाया भी। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसे 20 और 21 ने ले लिया मुझसे, जिनके बिना मैं रह नहीं सकती थी, जिनसे मेरी पहचान होती थी। या सब टाइम बहुत अकेला फील होता है कि जिन्हें आप चाहते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, अचानक से आपकी दुनिया से दूर हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है हर बार ये एहसास दिलाना कि अब वो हमारे पास नहीं है। अभी मेरा फ़ोन आ रहा है। फाइनली मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है और टाइम हो रहा है 6:40। इस दिन मैं भी घर के लिए निकलूंगी। बात तो सारी रात करना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से नहीं कर पाई। एक छोटी सी शायरी के साथ आप लोगों को बाय करती हूँ और उसके बाद कुछ देर के लिए अपने काम को ख़त्म करती हूँ, फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ। फिर घर जाकर मेरा तो गुड नाइट होगा और आप लोगों का गुड मॉर्निंग। एक शायरी है, लाजमी है तेरा खुद पर गुरूर करना, लाजमी है तेरा खुद पर गुरूर करना, हम जिसे चाहें वो मामूली तो हो ही नहीं सकता। तो पता नहीं ये अपने बाप पे कह रही हूँ, किसी और पे कह रही हूँ, बट आप सभी के लिए, आप सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बाय, गुड मॉर्निंग एंड फॉर मी गुड नाइट, नमस्ते, बाय।